हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो हम आज है 2 जैन। तो आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में और द इंडियन एक्सप्रेस में, तो चलिए उसको देखना शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही है अभी, कोविड शील्ड गेट नॉड फ्रॉम द वैक्सीन पैनल। तो अभी जो कोविड शील्ड वैक्सीन है उसको भी नॉड दे दी गई है कि इसको भी आप ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्टर जनरल ने जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो रेगुलेटिंग बॉडी है, देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो देखती है ड्रग्स के बारे में, जो इंडिया का जो ड्रग्स का रिलेटेड रेगुलेशन है वो उसको देखती है, डीजीसीआई। उस कमेटी ने अभी एडिशनल डाटा भी मांगा है कोवैक्सीन से, ठीक है। तो कोविड शील्ड इक्विवेलेंट बट नॉट एग्जैक्टली द सेम टू द वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप बाय दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एक्स्ट्राजेनेका है, जिसको अभी फुल अप्रूवल मिल चुका है कि इसको यूज़ किया जा सकता है, तो उसी से सिमिलर वैक्सीन है ये कोविड शील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इसको भी अप्रूवल मिला गया है कि हाँ, इसको भी इमरजेंसी आप यूज़ कर सकते हो ट्रायल बेसिस पे। और फार्मर्स ने थ्रेटन किया है कि अभी वो स्टेप अप करेंगे प्रोटेस्ट को अगर कुछ फाइनल कंक्लूजन उनके हिसाब से नहीं देखने को मिलता है तो, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखिए जो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट 1818 का है, जो फाइट बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, उसको अभी महाराष्ट्र के सिलेबस में डालने की बात की जा रही है। ये बैटल हुई थी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, जिसमें जो पेशवा थे वो डिफीट हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट पेज पे आया है कि रिनेमिंग ऑफ औरंगाबाद। तो औरंगाबाद को भी अभी चेंज करके संभाजी नगर रखने की नाम वो प्रपोजल रखा गया अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं कि उसका क्या फाइनल कंक्लूजन रहेगा लास्ट में। और जीएसटी का मॉब अप यानी कि जो लास्ट पोर्शन ऑफ दी वर्क को कंप्लीट करना। तो लास्ट क्वार्टर में काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस किया जीएसटी ने, 12% ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगर आप अप्रैल 2020 का देखेंगे और अभी देखेंगे दिसंबर 2020 का, तो 12.5 या फिर 12% ग्रोथ देखने को मिला है। यानी अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, यानी 2019 वाले से कंपेयर करेंगे तो 12% ग्रोथ देखने को मिला। 21 मंथ का अभी तक का ये हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन था। और पीएम अनवील्स द प्रोजेक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। और पीएम ने अभी एक नया स्कीम चालू किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। इसके तहत क्या है, जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंडिया, ठीक है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट चालू किया। इसके तहत लाइट हाउस बनाया जाएगा। जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, यानी कि हल्के घर जो काफ़ी अफोर्डेबल भी रह सकें और उसको लेबर्स वगैरह या फिर आप कह सकते हो सभी लोग आसानी से यूज़ कर सकें। तो ये 6 राज्यों में बनाने की बात की जा रही है। 1000 हाउस ईच इन इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, राजकोट इन गुजरात, चेन्नई इन तमिलनाडु, अगरतला इन त्रिपुरा, इन रांची इन झारखंड, इन लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। 1 साल में ये बनाने की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए दिल्ली में भी 3 साइट्स को भी अप्रूवल दिया गया है कि वो ड्राई रन ऑफ द वैक्सीन करेंगे। ड्राई रन यानी ट्रायल। ड्राई रन का क्या मतलब है, ट्रायल है या फिर आप कह सकते हो रिहर्सल। ड्राई रन या रिहर्सल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है उसका एक कंटिंजेंट रिहर्स कर रहा है फॉर दी अपकमिंग रिपब्लिक डे इवेंट के लिए। और इस बार के रिपब्लिक डे इवेंट पे कौन आने वाला है, तो इस बार ब्रिटेन के जो पीएम हैं वो आने वाले हैं। कहाँ के, ब्रिटेन के। कौन है, बोरिस जॉनसन, ये आने वाले हैं इस बार। लेकिन अभी यूके में स्ट्रेन फैल गया है, तो देखने वाली बात होगी कि उनका आना होता है या नहीं। और यहाँ देखिए जो आसाम है, आसाम कांग्रेस ने प्लान किया है 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम। 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम, क्योंकि अभी आसाम में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर अभी ये एक स्कीम लाने की बात की जा रही है कि हर एक फैमिली में 1 जॉब दिया जाएगा, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फैमिली का वो स्टेबल। और यहाँ पर देखिए जो औरंगाबाद है उसको नाम चेंज करके क्या रखने की बात की जा रही है, संभाजी नगर, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा अभी हमारे देश में हर जगह नाम चेंज किए जा रहे हैं, जैसा इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद को कर दिए प्रयागराज, ठीक है। तो उसी तरह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि अभी औरंगाबाद को भी संभाजी नगर रखने की बात की जा रही है। ऐसे चेंजेस लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ताकि उनको पॉलिटिकल गेन हो सके। स्कूल ओपन्स इन कर्नाटका केरला फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो कर्नाटका में और केरला में
10th और 12th की स्कूल चालू करने का प्रपोजल है, वहाँ पे स्टार्ट करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कूल्स बंद थे तो काफ़ी नुकसान बच्चों का देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए एक एलिफेंट जो है वो एक वेल में गिर गया था, तो वाइल्ड एलिफेंट को रेस्क्यू किया गया है। स्पॉटेड इन द फॉरेस्ट पेट्रोल टीम इन कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु की बात की जा रही, जो कोझिकोडे केरला, सॉरी कोझिकोडे कहाँ है, केरला में, केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्क्वाड ने इसको रेस्क्यू कर लिया है। तो एलिफेंट देख के हमेशा आपको क्या याद आना चाहिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, क्या याद आना चाहिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था, एलिफेंट तो कब स्टार्ट किया गया था, 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट आपको याद होने चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट 2005 में। तो इस तरीके से चीज़ें को रिलेट करके, लिंक करके याद रखने की कोशिश करिए। और केरला की बात आई है तो केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, और पेरियार रिवर यहीं पर है। और सबरीमाला का इशू भी यहीं हुआ था। सबरीमाला का क्या इशू था, क्योंकि 10 से 50 तक की जो वुमेन्स थी उनको वहाँ पर टेंपल में एंट्री नहीं दे रहे थे, ये इशू था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर आरिफ मोहम्मद जो वहाँ कर एक गवर्नर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें केरला से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस। जो पहला पार्ट था वो बीच में अब्रप्टली कट हो गया, तो अब हम सेकंड पार्ट में इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। तो आगे अगर हम देखें तो 2020 में जो राज्यसभा है उसकी लोवेस्ट सिटिंग देखने को मिली है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो 33 डेज की सिटिंग देखने को मिली है राज्यसभा की, वरना ऐसे पहले भी इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ 50 से कम डेज के लिए राज्यसभा में सिटिंग हुई थी, लेकिन पहली बार 33 डेज तक चला गया, यानी काफ़ी कम यहाँ पर परसेंटेज रहा है। ठीक है, ये कौन सी लोकसभा चल रही है, कौन सी 17th लोकसभा सो फार है। ओनली 10% ऑफ द बिल हैव बीन रिफर्ड टू ए कमेटी इन द 17th लोकसभा सो फार, मच लोअर देन दी लास्ट 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू PRS लेजिस्लेटिव। ठीक है, ओनली 10% हैव बीन रिफर्ड टू ए कमेटी इन द 17th लोकसभा, सिर्फ 10% बिल ही भेजे गए हैं। तो कितना ज़्यादा कम काम किया गया, प्रोडक्टिविटी काफ़ी गिरी है इस बार। और बात करें राज्यसभा की, लोकसभा की, तो राज्यसभा में कितने होते हैं, 250 होते हैं। इसका मैक्सिमम 552 है, टोटल है 550 और इसमें 245 है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और टोटल है। जो एक्स्ट्रा सीट्स रहती हैं वो POK वगैरह इलाके में जो हमारी सीट्स बची हैं, लेकिन वो हमारे कब्जे में नहीं है, इसलिए ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हम याद रख सकते हैं। स्पीकर कौन है, ओम बिरला है हमारे। और जो राज्यसभा के चेयरमैन कौन रहते हैं, वो रहते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं हमारे राज्यसभा के। और बात की जाए पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और आगे देखते हैं और क्या बातें हैं। तो यहाँ पर देखिए अमर्त्य सेन जी ने मना किया है कि वो इंडिया में थे ही नहीं, और ये वाइस चांसलर को कॉल करने की बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दरअसल एक अभी इशू ये क्रिएट हुआ था कि इनका जो घर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी अपना है शांति निकेतन में, वहाँ पर ये रहते हैं। तो दरअसल बोला जा रहा था कि इन्होंने कॉल किया था वाइस चांसलर को, और जो बोला था इनके घर के आगे जो हॉकर्स हैं उनको वहाँ से ना हटाया जाए। ठीक है, लेकिन अभी ये कहना है कि इन्होंने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया था। जो ट्रम्प है उन्होंने अभी एक्सटेंड कर दिया है जो बैन था वीज़ा पे अंटिल मार्च 31 मार्च तक वीज़ा पे बैन एक्सटेंड कर दिया है। और जो ग्रीन कार्ड है एप्लीकेंट्स उनको भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है। और H1B वीज़ा जिसके तहत बाहर के जो स्किलफुल वर्कर, जैसे भारत से स्किलफुल वर्कर IT प्रोफेशनल जाते हैं H1B वीज़ा लेकर वहाँ काम करते हैं, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। ये थे 45th प्रेसिडेंट। और 46th कौन है, जो बिडेन। अभी ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला है कि जो सोलेमानी के किलर थे, यानी कासिम सोलेमानी, जिनको आप कह सकते हो जो यहाँ के जनरल थे ईरान के, जिसको USA ने असैसिनेट कर दिया था। ठीक है, USA की तरफ से असैसिनेट कर दिया गया था। तो अभी ईरान का कहना है कि जो सोलेमानी के किलर है नॉट सेफ ऑन दी अर्थ। ये कौन कह रहे हैं, इब्राहिम राइसी, स्पीकिंग इन तेहरान। तेहरान क्या ईरान की कैपिटल है। तो ऐसा इनका कहना है कि ये वो सेफ नहीं है उनके किलर अर्थ के ऊपर। दरअसल USA और ईरान की राइवलरी तो सब जानते ही हैं कि किस तरीके से USA है ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा के रखता है। और जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था 2015 में जो साइन किया गया था ओबामा जी के द्वारा, वो ईरान सही से फॉलो कर रहा था, फिर भी
जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने आके इनके ऊपर सेक्शंस लगा दिए कि कोई भी इनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखे और इनको डिटोरिएट करने की कोशिश की, इसलिए रिलेशन काफ़ी बिगड़ते चले गए। सो ये था द हिंदू में। अब हम देखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में क्या कोई खास खबर आई है, तो उसको भी एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। तो अभी साइंस एंड टेक के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि एक नया जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, न्यू ड्राफ्ट साइंस एंड टेक पॉलिसी लाया गया है। इसके तहत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है कि एक बार आप सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप सभी साइंस जनरल को पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि जो साइंटिफिक एक टेम्परामेंट है लोगों में वो जनरेट हो, साइंस के प्रति जो नॉलेज है वो फैले और साइंटिफिक नॉलेज बढ़े, और जो भी तरक्की की जा सकती है, इन्वेंशन किए जा सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अभी न्यू ड्राफ्ट लाया गया है साइंस एंड टेक पॉलिसी में, और इसके तहत बात की जा रही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, LGBTQ है, वुमेन्स है, उनका भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छा पॉलिसी लाया गया है। अभी यहाँ पर देखिए, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि किस तरीके से कोविड से जो माइग्रेंट लेबरर है उनके इम्पोर्टेंस का पता चला है। तो अभी एक किस मौके पे बात की जा रही थी, तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज यानी GHTC, इसके दौरान बात की जा रही है। ये क्या है, तो हम एक ग्लोबली रिकग्नाइज न्यू मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ताकि हम जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके तहत हम हल्के किफ़ायती घरों का निर्माण करेंगे, ताकि जो माइग्रेंट लेबरर है वो उनका इस्तेमाल कर सके, वो उनको एफोर्डेबल रहे। ठीक है, तो इस दौरान बात की जा रही थी। और इसके तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत, जैसा कि हमने हिंदू में भी देखा, 6 स्टेट्स को कवर किया जा रहा है। MP हो गया, फिर राजकोट हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड है, झारखंड का रांची है। तो ये सारी चीज़ें MP में गुजरात, MP में इंदौर है, ये सभी जगहों पे बनाया जाएगा। चेन्नई की बात की गई है, और भी 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब भीमा कोरेगांव 1818 की बैटल का कॉमेमोरेशन करते हुए देख सकते हैं। तो इसमें अभी 2018 में हमने क्लैश भी देखा था कि किस तरीके से एक ग्रुप सेलिब्रेट कर रहा था तो दूसरा ग्रुप दुखी था, क्योंकि वो बैटल ही ऐसी थी कि इसमें दोनों ही साइड इंडियंस थे, जो हारा वो भी इंडियन था और जो जीते उसमें भी इंडियंस थे। तो एक ग्रुप सेलिब्रेट कर रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है दूसरे ग्रुप का तिरस्कार हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जो ट्रिपल तलाक लॉ था, यानी द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत बोला गया है, मैन कैन बी अक्यूज अंडर द ट्रिपल तलाक लॉ नॉट हिज मदर, कि घर वालों को उसमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्शन लिया जाएगा वो मैन के अगेंस्ट लिया जाएगा, जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अभी अपने नेशनल एंथम में चेंज किया है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, उसने अभी अपने नेशनल एंथम में यंग एंड फ्री जो शब्द थे उसको चेंज कर रहा है फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, और यहाँ पर ये एब्रोजिनिस जो एक ट्राइब है वो यहीं पे पाई जाती है। तो ये चेंजेस अभी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ही हमने देखा था किस तरीके से इस बार भीषण आग लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे कम बारिश वगैरह होती, पानी वानी कम पाया जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, कॉड का हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं और इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का हमने द हिंदू देख लिया, द इंडियन एक्सप्रेस देख लिया और सारी न्यूज़ आर्टिकल्स को अच्छे से कवर कर लिया। अब आप भी एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना चाहें तो कर लें, वरना सारी न्यूज़ को हमने अच्छे से कवर कर लिया। आप अपने स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का फ़ायदा यही है कि फटाफट से सभी हम चीज़ें क्रिस्प में समझ लेते हैं, इसको 1 घंटा लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे। एडिटोरियल्स भी हम कवर करते हैं, लेकिन एडिटोरियल्स अगर आपका कोई रिटन एग्जाम है, जैसे आप UPSC स्टेट PCS के दे रहे हैं, तो एडिटोरियल्स को ज़रूर देखिए। और वनडे एग्जाम्स वाले ये न्यूज़ आर्टिकल देख के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं एडिटोरियल्स में। चलिए, थैंक यू।